सरकार डालो नज़ीर करम सरकार डालो नज़ीर करम सरकार अपने मंगतों पर हर बार हारने। गौस पाक तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। गौस पाक में सारी जिंदगी पढ़ता रहा या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठाना। या गौसे आज़म आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद आपके फकीर दूर से आए हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर आपके मुरीद आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा, माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा। अलमदद या गौसे आज़म सैयदा मुश्किलाते बेअदद दारे माँ। अलमदद या गौसे आज़म पीर माँ। इमदाद कुन अज़बंदे गम आज़ाद कुन, दरदीन और दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगी या शब्बीर या शब्बर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर। या सैयद शाह सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यदिल्लाह। रब्बे करीम हम सब की हाजिरी कबूल फरमा, बाज़ारे गौस पर बरसती हुई रहमतों का हमें सदका अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार आए हैं शिफा अता कर दे, बेरोजगार आए हैं हलाल तैयब रोजगार अता कर दे, बे औलाद आए हैं नेक साले औलाद अता कर दे, औलाद वाले आए हैं उनकी औलादों को वालिदैन की आंखों का नूर बना दे। ऐ अल्लाह सबकी झोलियां। ये ना आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले मैंने एक महफिल में और कराची में ही थी, मैंने अर्ज किया वो हाजी अब्दुल हबीब साहब के हवाले से ना लोग बड़ी अजीब व गरीब के गौसे पाक के दरबार पे गए तो वहां चल के तमन्नाएं कर रहे थे, इल्तिजाएं कर रहे थे। तो मैंने बताया कि ये बुजुर्गों का तरीका है। तो मुझे कई दोस्तों ने मैसेज किए कि यार कुछ ऐसे गंदे कीड़े भी हैं जो कह रहे हैं कि कुरान की दलील नहीं दी है। तो मैंने कहा वैसे उन्हें अकल होती ना तो ये बात उन्हें समझ जानी चाहिए थी कि जितने बुजुर्ग मज़ारात पर जाकर इस्तिगासे पेश करते हैं क्या वो कुरान व हदीस नहीं पढ़े हुए थे? इनको ये बात समझ जानी चाहिए थी। और अगर नहीं समझ आई तो चलो ये फकीर हकीर तुम्हारे सामने कुरान भी पढ़ देता है। क्या कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू? उस आगे सिफात भी है, बेशक अल्लाह भी मदद करता है, अल्लाह के रसूल भी मदद करते हैं और ईमान वाले भी मदद करते हैं। तो जब अल्लाह भी मदद करे तो अल्लाह से मदद मांगो, ठीक है, रसूल करे तो रसूल से मांगो, और जब वली करते हैं तो वली से मांगो। लेकिन फर्क ये है अल्लाह जब मदद करता है तो वो हकीकी खालिक व मालिक होता है हर चीज का, और जब रसूल और ईमान वाले वली करते हैं तो वो अल्लाह की अता से करते हैं। और यहां पर किसी किस्म की कैद नहीं, तखसीस नहीं, यहां पर बिल्कुल बता दिया गया कि आप वो मदद करते हैं, जब वो करते हैं तो फिर हम मांगते हैं तो वो देते हैं। जिसको नहीं देते वो ना लें और जिसको देते हैं वो ले लें। कुरान में नहीं है, बता यहां कैद, कहा यहां कब्रों का तो जिक्र नहीं है। तो मैंने कहा जिंदा का कहां जिक्र है? ड्रामे करते हो, कौम के साथ गद्दारियां करते हो, खुदा का खौफ करो। और अगली बात, क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। इसमें फिर भी अल्लाह भी मदद करता है, अल्लाह मददगार है। वह जिब्रील, और जिब्रील का तो नाम आ गया, फरमाया ये भी मदद करते हैं। वह सालिहुल मोमिनीन, और फरमाया जितने ईमान वालों में सालिह और नेक हैं, इब्तिदान तो वैसे अबू बकर उमर भी मुराद है ना, समझ आ रही? वो सारे मदद करते हैं। और ये नहीं कहा कि जब तक जिंदा हैं या करीब चल के, ना ना, मुतलक है। जब मदद की अल्लाह ने ताकत दे दी है तो मांगने वाले पर शिर्क का फतवा क्यों लग जाता है? ये कुरान मजीद की आयत है। खुदा का खौफ करो यार, कुरान का ज्यादा शौक है तो चल तेरा शौक मैं यहां से पूरा कर देता हूं।
ठीक है। और अगली बात भी तवज्जो तलब है भाई, ध्यान रखना, फल मुदब्बिरात अमरा की तफसीर पढ़ के देखें। उन जानों की कसम उठाई जो फरमाया के कामों की तदबीर करते हैं, दुनिया के जितने काम हैं वो तदबीर। तफसीर खादन में अल्लामा खादन ने लिखा, इससे मुराद अल्लाह के फरिश्ते हैं। लेकिन काजी बेजावी उसने तफसीर बेजावी के अंदर लिखा, इससे मुराद अल्लाह के वलियों की रूहें होती हैं, फरिश्ते भी हैं और रूहें भी हैं। क्यों? फरमाया रूहों का जब अल्लाह इनाम और इकराम देता है तो वो अल्लाह से इजाजत चाहती हैं कि जैसे तेरे फरिश्ते लोगों के काम करते हैं, कोई बारिश बरसाता है, कोई रिज्क देता है, कोई मां के पेट में इनकी शक्ल बनाता है, कोई इनकी ये मुश्किल हल करता है, ये हल करता है, ये वलियों की रूहें कहती हैं बारी ताला हमें भी इजाजत देता कि हम भी अपने मानने वालों के काम आए। पढ़ना कुरान, पढ़ना तफसीर। तुझे अगर ये शौक है तो आजा, तेरा ये शौक पूरा कर देते हैं। और कितना बदबख्त बंदा है, ये आयतें पढ़ता नहीं और बुत्तों वाली आयतें पढ़ के वलियों पर फिट करता है। लानतिया, वो बुत्तों वाली आयतें हैं, कहते हैं वो तो कर ही कुछ नहीं सकते। मैंने कहा कमाल वाली बात है, आप किसी भी मुफस्सिर को उठा के देखें, उसने अगर वलियों का जिक्र किया हो, खुदा की कसम सबसे पहले मैं ऐलान करूंगा, अगर उन्होंने लिखा ये बुत्तों के लिए है तो मैं कहता हूं फिर अबू जहल का बच्चा ना बन। खुदा का खौफ कर, तुझे चाहिए कि इमाम अहमद रजा की फिक्र पढ़। ये एक अलग मसला है कि मांगा जाता है ना, बंदा मां बाप से भी मांगता है, उस्ताद से भी, पीर से भी, समझ आई, सहाबा से भी, अहले बैत से भी, नबियों से भी, खुदा से भी। सबसे अफजल खुदा से मांगना है, ये एक अलग मसला है। उसके बाद रसूल से, उसके बाद सहाबा, फिर अहले बैत, इसी तरह फिर वली, फिर मां बाप, ये तरतीब है। लेकिन ये कहना कि अल्लाह के अलावा किससे मांगना शिर्क है, मैंने कहा एक ही सूरत में शिर्क है, जब कोई किसी से रब समझ के मांगे अल्लाह के अलावा तो शिर्क है। और अगर वो इसलिए मांगता है कि ये रब का बंदा है, अल्लाह ने इसे ताकत दी है, ये अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद कर सकता है, तो जायज है, फिर शिर्क का फतवा नहीं लगता है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह भी मदद करता है, रसूल भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं, मोमिन भी करते हैं। तो बता, इनके अलावा हमने कभी किसी से मांगा है तो बात कर। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? हजूर कुरान से दलील, मैं क्या तकड़ा हो है, हमें कोई हदीस भी सुना दे, मैंने कहा ये भी सुना दे, रिवायत भी सुना देते हैं, काश कि आपको समझ आ जाए। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका जमाना अक़दस है, एक शख्स कहत आ गया, एक शख्स हुजूर की कब्र अथर अनवर पर आया और आगे बता क्या कहा, या मोहम्मद इस्तस्क़िल उम्मतिक, और बाजों में या रसूल अल्लाह, कहता है या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत प्यासी है, बारिश नहीं हो रही, इनको बारिश लेके दीजिए। अब किसी ने कहा शिर्क हो गया, कब्र वाले से मांग रहा, उसने भी यही बताया, मांग इनसे रहा हूं लेकिन मेरे लफ्जों पे गौर करो कि ये भी उधर से ही लेके देते हैं। यही अकीदा अहले सुन्नत का होता है। कोई बात समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? ऐसे ही मुसलमानों पे शिर्क के फतवे लगाते हो जाहिलो, और फिर फतवा लगाते हो हाजी अब्दुल हबीब पर। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तो हमारे मसलक पे अटैक हुआ, दूसरा बंदा ऐसा है वो तो बाल की खाल उतारता है पहले, समझ आ रही है, फिर वो काम करता है, उस पर शिर्क के फतवे। और जाओ और जाहिलो, खुदा का खौफ करो। इस बंदे ने पूरी दुनिया में जाके न जाने कितने बंदों को यकीन फरमाए कलमा पढ़ा के दायरा इस्लाम में दाखिल किया है, इस बंदे के हाथों पर। इनको शर्म नहीं आती? बैरूने मुल्क जाकर जो चर्च खरीद के मस्जिदें बनाए, मदरसे बनाए, और वो शिर्क करेगा, लानत हो तुम्हारी सोच पर। ये कल भी मुस्तफा का गुलाम बनाते थे, ये आज भी मुस्तफा का गुलाम बनाते हैं। तो समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को?